जो है, पूरा संगठन जो है तेजस्वी यादव के कंट्रोल में है, इसीलिए झंझनाहट और छनछनाहट है। नाना करते फाइनल तुम्ही से कर बैठे। हमारी टीम पाकिस्तान से बहुत ही बेहतर है, कोई मुकाबला नहीं है। सिंबल्स दिखाए गए मैच के दौरान, चाहे वो साहिबजादा फरहान का सेलिब्रेशन हो या जो अशरफ जो हारिस रऊफ इशारा कर रहे थे वो हो। सूर्य कुमार यादव ने बात की इंडिया की। सूर्य कुमार यादव ने, ठीक है आपको लगता है पॉलिटिकल आप उसमें फाइन लगाए, उन्होंने बस अपने आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया या उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने अपने आप तक सीमित रखा, भारत की बात की, पाकिस्तान पर सीधे सीधे कोई ऐसे उंगली नहीं उठाई या इस तरह के अभद्र कोई एक्शन नहीं किए जो हारिस रऊफ ने किया है, जो साहिबजादा फरहान ने किया है। सब ऑफिशियल्स को कहा गया है कि आप मत जाइए, नहीं तो ये सब जाते और वहां बॉक्स में दिखाई देते पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ, जिस तरह फरवरी 25 चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई गए। लोग कहेंगे अगेन पाकिस्तान आएगा कुछ जोश के। उसका सेकंड केस हो भी गया, उसकी चर्चा हो भी गई है। तो ये चीज जैसे हम लोग इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, ये चीज शुरू हो गई है। अब कितना उसमें देखिए, हम लोगों का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इस पर नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता है ये बात, क्योंकि दोनों तरफ की बात सारे कागज दस्तावेज देखने पड़ेंगे। लेकिन जो प्रशांत किशोर के जो ने कहा है उसके खिलाफ जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो मीडिया में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, और उसकी ऑफकोर्स चर्चा है, और ऑफकोर्स चर्चा है तभी तो हम आप भी तो चर्चा कर रहे हैं इसकी। प्रशांत किशोर तो कहते रहे हैं, जिस दिन हम और आप दोनों गए थे संतोष जी उनका इंटरव्यू लेने, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पैसा कमाता हूँ, खरीदता हूँ जमीन, घर भी खरीदता हूँ, पटना में है, दिल्ली में है, रांची में है, हमारे पास सरस्वती है, बुद्धि है, इससे पैसा कमाता हूँ। ये सरस्वती जो है ना उससे पैसा कमाता हूँ, लेता। आप बताइए कि आप कहाँ से ले लिए, आपने खरीदा कहाँ से, ये आप लोग बताइए कि आपका बताइए, हम तो लेते हैं। एक बार हम बहुत कुछ बताया उन्होंने कि कैसे हम पैसा लेते हैं, एक नंबर से पैसा लेते हैं, अगर नहीं है तो हमारे ईडिया मार दे, ईडिया और जो भी जांच एजेंसी है हमारे जांच करा दे। वो तो हमको आपको दोनों को बता रहे थे कि कैसे वो कंसल्टेंसी कैसे किसको सपोर्ट किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि दोनों तरफ से सब सेल डीड लेके बैठे हुए हैं कि भाई आपने जमीन खरीदा तो कोई एक्स दिया है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जवाब थोड़ा बहुत इनको भी देना पड़ेगा ना, दोनों तरफ से जवाब। अच्छा, दूसरी बात संतोष ये है कि ये जो आरके सिंह जो बोले, तो आरके सिंह के यहाँ परसों आरके सिंह के यहाँ शाम वाली फ्लाइट से जाना था दिल्ली, लेकिन इनको फोन गया दिलीप जायसवाल का तो रुक गए, कल गए वो राजधानी से, फिर आरा गए। और ये जो है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि वह इनके घर जाकर के दिलीप जायसवाल ने दिल्ली किसी से बात कराई, हमने अपने फेसबुक पेज पर इसको लिखा, तो उसका खंडन नहीं किया कि ऐसी बात नहीं, वो देख रहा था मैं राजकुमार सिंह के पर आया है कि एक तथाकथित पत्रकार जो है एक कहते हैं कि डील हो गया, अब हम 4 तारीख तक कुछ बोलेंगे नहीं, न सफाई मांगेंगे न इस्तीफा मांगेंगे। मैंने उनसे फोन पर कल बात किया था, मैंने एक उधर से फोन, एक लड़का है उसने फोन लगा करके मुझे दिया, मैं कहा था कि इंटरव्यू में करना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं 4 तारीख तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर। तो मैं समझा कि अब 4 तारीख तक नहीं बोलेंगे, हो सकता है भाई राजनीति में है तो डील ही के कह लिए हैं, पर चाहिए ही कुछ डील होगा ही, तो वही मैं कहा कि वो हमको लगता है कि अब 4-5 दिन चुका लगा दें। तो यही बात हमने कहा आरके सिंह जी से भी कि भाई आपकी अंतरात्मा अचानक क्यों जगी, क्योंकि प्रशांत किशोर तो ये बात बीते करीब 3-4 हफ्तों से कह रहे हैं। सम्राट चौधरी से बात शुरू हुई, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और बाद में अशोक चौधरी आए। अशोक चौधरी के प्रकरण पर आपकी अंतरात्मा जगी और तब तक आपकी अंतरात्मा सो रही थी, वो जग नहीं रही थी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह होगी, और जो बात कही जा रही है अब खुले मन से तो कोई कहता नहीं, और राजनीति की तासीर भी यही है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो बात कुछ यूं थी कि चुनाव वो हार गए थे, और उसमें जो क्यों हारे उसके पीछे था कि भाई उनका की भीतरघात की वजह से हार गए। उन्होंने 2-4 नाम लिए, 2 बीजेपी के हैं, 2 जेडीयू के हैं। मैंने ये बात संजय झा से भी पूछी जो जेडीयू के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं कि भाई आरके सिंह ने कहा कि इन लोगों को अगर जेडीयू ने या बीजेपी
बीजेपी ने जो 4 नाम है टिकट मिला तो मैं इनके खिलाफ जाके चुनाव प्रचार करूंगा। संजय जाने का चिट्ठी तो नहीं लिखी है, फोन करके मुझे आरके सिंह ने बताया, तो हमने कहा भी कि जब टिकट मिलेगी तो मैं फैसला नहीं कर सकता, पार्टी फैसला कर सकती है। ये बात सही है और ये स्वाभाविक भी है, नेचुरल भी है। कोई चुनाव हारता है तो मन में लगता है कि भाई राज्यसभा सांसद हो सकते हैं, कुछ और एडजस्टमेंट हो सकता है। तो ये जो बात कही जा रही थी, हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक अच्छे अफसर की रही है, एक नेता की रही है जो अपना रहा है, लेकिन ये मामला विशुद्ध पॉलिटिकल था कि भाई हम ये बात उठाएंगे। और देखिए प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप है अपनी एक तरफ, राजनीति पूरा पॉलिटिक्स जो परसेप्शन का खेल है। जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि 20 साल से सत्ता में है, राजनीति में भ्रष्टाचार के एक छींटे नहीं पड़े हैं, मतलब लोग उनकी दाद देते हैं इस बात के लिए। और सरकार में आज की तारीख में इतने सारे आरोप लग रहे हैं। और कुलदीप भाई ये बताऊं कि सब लोग ने एक मन बना लिया, अशोक चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, कि भाई जितना जल्दी होना हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं, जितना बोलेंगे तो प्रशांत किशोर उधर से उतनी तेजी से हमला करेंगे, वो क्रिया की प्रतिक्रिया वाली बात। और रोज ये मामला उठता रहेगा। प्रशांत किशोर के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों के पास तो बहुत कुछ स्टेक है। प्रशांत किशोर तो खुली स्लेट है। तो ये लोग ये चाहते हैं, अभी सबकी पॉलिसी है ये, जिन सारे स्टेक होल्डर से मेरी बातचीत हुई है कि भाई कल को एजेंडा बदल जाएगा, कोई नई बात आ जाएगी, तब तक चुप रहिए। तो सब लोग ना धीरे धीरे चुप रहना चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते कि खुद मामला डाई डाउन हो जाएगा। तो ये जो आरके सिंह वाली जब बात आ गई कि घर के अंदर से, एक तो नीरज कुमार पहले से ही तोप और गोला लेकर बैठे हुए थे, रोज बयान दे रहे थे, अब ऊपर से आरके सिंह आए तो मामला वाकई में बड़ा पेचीदा हो गया था। और इसीलिए आरके सिंह के जो कह रहे हैं कन्हैया जी कि डैमेज कंट्रोल के लिए लगाया गया, क्योंकि वो तो नई पार्टी बनाने और बहुत सारी कस्में खाने लगे थे। जाकर उन्होंने कहा कि हम अलग अलग जाके हम सभाएं भी करेंगे। अब इस तरीके से अपनी ही पार्टी, अपने ही नेता, अपने ही एलाइज पार्टनर पर करेंगे तो फिर क्या होगा। तो स्थिति चुनाव सर पर मामला खराब हो रहा था। तो खैर अभी फिलहाल तो समझा बुझा लिया गया है, कल को क्या मिलेगा आरके सिंह की तो भविष्य जाने, लेकिन मामला वही था कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली। नहीं पंकज जी, अभी आरके सिंह पूरा क्षत्रिय अवतार में आ गए हैं। आपने सुना नहीं और पढ़ा भी होगा कि वहां गए रेलवे परिसर में बिना अनुमति लिए, वहां लगा हुआ है किसी वीर बांकुड़ा वीर कुंवर सिंह की मूर्ति कई वर्षों से या कई महीनों से कोई कर नहीं, ना अनुमति नहीं मिल रही थी, न रेलवे की न जिला प्रशासन, बिना अनुमति के चले गया, नवारण वगैरह लोकार्पण सब कर दिए, राजपूत संघ का ऑफिस का उद्घाटन कर दिए थे। इस तरह मतलब राजपूती अवतार में। और थोड़ा सा इसको और अंदर की थोड़ा बात बता दूं, इस पर हमने ये सब एक्टिविटी सब हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, तो मैंने रूढ़ी जी को फोन किया। हमने कि चलिए कांग्रेचुलेशन रूढ़ी जी, अब तो क्लियर हो गया, आरके से भी अब तो बगावत पर उतरे, अब आप मंत्री बन जाएंगे लगता है कि। तो उन्होंने क्या कहा, रूढ़ी ने क्या कहा, कहा कि आप बोलिए, आप बेलारी जी बोलिए कि मैं मंत्री भी का भी ऑफर मिलेगा तो मैं ठुकरा दूंगा, नहीं जरूरत है मुझे मंत्री की। बताइए 10 साल तक जिस आदमी के ये लोग ये तारीफ कर रहे थे, रखे थे मंत्री बना करके, आज वो बगावत कर दिया। क्या क्या बोल रहा है पार्टी के बारे में, है पार्टी में बहुत कुछ होते रहता है। अब बताइए क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये एक तो अब आप समझ सकते हैं इससे। तो आरके सिंह भी पॉलिटिशियन है, तो अब 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली अपना करेंगे, कुछ डील अपना कर रहे हैं। पुष्यमित्र जी, मैं आपके पास आऊं कि प्रशांत किशोर की जो आक्रामकता है उसको कैसे पढ़ा जाए, उसके पहले मैं संक्षेप में जो आरोप उन्होंने लगाने के लिए करते हैं। और इसके बाद उन्होंने दिलीप जायसवाल पर जो काउंटर अटैक किया और कहा कि दिलीप जायसवाल एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज पर कब्जा करके बैठे हैं, जो उनके एक सहयोगी ने उनको ये जानकारी दी थी। तो ये मुजवानी के बाद आरोप प्रत्यारोप हुआ था। इसके बाद उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि भ्रष्टाचार पर भी हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि दिलीप जायसवाल जी का जब मुद्दा उठा तो वो थोड़ा लंबा चला, उससे मुद्दा जुड़ा मंगल पांडे वाला मुद्दा, और उसके बाद फिर जब उन पर अटैक किया उन्होंने संजय जायसवाल के एक मामले को उठाया, फिर काउंटर अटैक होने लगा। और फिर जैसा कि उस पार्टी के अंदर के लोगों ने मुझे बताया है कि बहुत सारे लोग अचानक उनको सबूत देने लगे, उनको बताने लगे कि इस मंत्री के खिलाफ ये आरोप है, इसका ये मामला है, इसका ये मामला फंसा हुआ है। अशोक चौधरी हो, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, सबका। मंगल पांडे का लोग कौन है, से जुड़ रहा था। मतलब संभावित अगर ये लोग कौन है, ये सबूत देने वाले पीके को, वो पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं?
इसमें कुछ आम लोग भी हैं और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। ये जो मुझे बताया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा संख्या में सबूत दे रहे हैं और इनकी पार्टी में एक है नेता किशोर कुमार मुन्ना, जनसुराज में, वो अपने आप को किशोर कुमार कहते हैं। इनको उन्होंने कमान देने की है कि सबके खिलाफ सबूत जुटाओ और उस पर फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद एक पार्टी में सीनियर वकील है उसको लेकर मुकदमा करते हैं। तो इनकी एक पूरी रणनीति तैयार हो गई है कि सबूत जुटाना और ये करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर मुकदमे करना। जैसे कि कई दिलीप जायसवाल के मामले में ये लोग कोर्ट गए हैं। अभी सीएजी रिपोर्ट में जो 70,000 करोड़ की गड़बड़ी की बात सामने आई थी उसको लेके भी किशोर कुमार मुन्ना कोर्ट गए हैं। तो अब और भी लेके कोर्ट जाएंगे। अब इन लोगों का नया मुद्दा इनके पास आया है, सबूत इन्होंने जुटा दिया है। किशोर कुमार मुन्ना ने मुझसे बातचीत में कहा है कि विधानसभा में जो नंद किशोर यादव के समय में नियुक्ति हुई उसमें जो घोटाले हुए इसके उन्होंने तमाम सबूत जुटाए हैं और अगला वो उस पर करने वाले हैं, ये जो मुझे उन्होंने बताया है। और उसका विधान परिषद का मामला आएगा, कई और मंत्री हैं उनके खिलाफ भी कई सबूत इनके पास गए हैं। अब ये लगातार इस तरह के हमले करेंगे क्योंकि ये हमला को सूट कर रहा है। अभी तक की जो रणनीति थी उससे ज्यादा फायदा उनको इस रूप में मिल रहा है कि मंत्रियों के घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे उठा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा इनको सूट कर रहा है। बहुत प्लान तरीके से उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। मौज जानते हैं, मौज आ रही है। हाँ तो चुनाव में मौज आ रही है। किशोर जी को ना मौज आ रही है। हाँ। मतलब वो किक मिलता है। मतलब वो कहते हैं ना कि ये तो पहली किस्त है, अभी दूसरा करूंगा। हाँ। तीसरा करूंगा। आप यकीन मानिए, सब लोग हमारे साथी हैं पटना में, किसी भी बीजेपी जेडीयू के मंत्री के यहाँ जाइए, 2 मिनट के बाद में चाय पानी के बाद सवाल है, पीके के यहाँ गए थे क्या भाई साहब? कहाँ गए थे? अगला क्या कुछ होने वाला है क्या? और सबको ये लगता है कि मेरा नंबर तो नहीं है। ये चीज तो उन्हें क्रिएट कर दी। उन्हें कहते हैं कि तालाब में ठहरा हुआ पानी है, आप एक कंकड़ मारिए तो जो बिछोप बनता है ना, वो प्रशांत किशोर ने खेल कर दिया। मतलब इतने सालों से करप्शन एक इशू नहीं था इस तरीके का, लेकिन बन गया एक जगह पे जहां पे हर कोई इकट्ठे हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि एलबीए कोई नेफेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां भी कोई ऐसा कोई सीधी साधी कोई चार्टर नहीं है। जब वो कभी आप जैसे आप कह रहे थे बीजेपी को प्रोड्यूस किया, कभी कांग्रेस को प्लेटफॉर्म दे दिया। जरूरी ये नहीं है कि एक चार्टर के थ्रू चले। कुछ प्रेसिडेंट थोड़ा क्या कहते हैं वो हार्ड लाइनर होते हैं, कुछ प्रेसिडेंट जो लीडर वहाँ लीड करते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट लाइनर होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, अब जैसे पीटी कुंजंग आप कह रहे थे वो उतना हार्ड लाइनर नहीं था। तो अभी पता नहीं कौन है, मैं तो नहीं जानता हूँ एलबीए के प्रेसिडेंट को, मैं तो वहां जाता भी नहीं हूँ, ना हमें बुलाते भी नहीं है। लेकिन यही है कि उनकी अपने एक थिंकिंग है, वो बहुत सारे इश्यूज में वो इन्वॉल्व हैं, लोकल इश्यूज में हैं, लेकिन कोई दर्शन या जो आप कहते हो फिलोसॉफिकल कोई डिबेट या ऐसा में नहीं है। वो कुछ कभी बुद्धिस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा करते हैं, कुछ बड़े बड़े गुरुजी उनका बर्थडे मनाते हैं, इस तरह का तो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस आंदोलन से, इस प्रदर्शन से जो 4 मांगे सामने आई, उसमें एक नौकरियों को लेकर के भी है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हुए भी लद्दाखियों को सरकारी नौकरी नहीं मिली? और प्राइवेट नौकरी की बात करें तो क्या उस तरह से वहाँ इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हुई कि प्राइवेट नौकरी के अवसर हों और टूरिज्म पर ही ज्यादा निर्भरता है? काफी छोटा एक कल्चरली काफी रिच इलाका है और यहाँ की अपनी एक जो है मान्यताएं हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो ट्राइबल स्टेटस है 6 शेड्यूल के तहत, तो वो डिजर्व करते हैं वो। और एक ये भी उनको लगा कि 4 साल में कई लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आ गए, कई बाहर के इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, होटल बन रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका रिसोर्सेज छीना जा रहा है, उनका जो हक है वो छीना जा रहा है। तो वो धीरे धीरे जो सेंटिमेंट है वो बढ़ता गया। पिछले 3-4 साल में हालांकि पीसफुल रहा, कई राउंड जो है बातचीत के हुए केंद्र सरकार के साथ, एमएचए के साथ, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है टाइम पास कर रही है। मतलब सरकार सीरियस नहीं है। जो उन्होंने बीजेपी सरकार ने वादे किए थे, चाहे 6 शेड्यूल हो या फिर स्टेटहुड हो, और सेल्फ गवर्नेंस की बात हुई थी कि यहाँ के जो चुने लोग हैं वही यहाँ गवर्न करेंगे, तो वहां ऐसा लग रहा है कि सीरियस नहीं है। और वही
बाद जो है जब सोनम वांगचुक ने 15 दिन की जो भूख हड़ताल शुरू की, तो वही एक डेस्परेशन थी कि जो बातचीत का एक राउंड पे राउंड चल रहे हैं, तो कहीं कोई फैसला कोई जो है उसमें निकल के कुछ आ नहीं रहा है। तो लोग भी यहाँ उस चीज को लेके परेशान थे और वही फूटा। लेकिन वायलेंस इतनी होगी कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि लद्दाख में शायद 1989 में पिछली